मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग ने लैन सिचेन को बता दिया था कि वो लेंजा से प्यार करता है। अब आगे लैन सिचेन भी अपने वादे के अनुसार सबको क्लब में बुलाते हैं। वेंचाओ कहता है, क्या आपने प्यार का इजहार किया? लैन सिचेन कहते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। विंग ने पहले ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेंजा का चेहरा उतर जाता है। फिर भी लेंजा कहता है, ब्रदर आपको मुबारक हो, आप विंग का दिल जीत पाए। लैन सिचेन स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं उसका दिल नहीं जीत पाया, तुम उसका दिल जीत गए। फिर लैन सिचेन उन सबको सारी बात बता देते हैं। लेंजा लैन सिचेन के गले लग जाता है और कहता है, ब्रदर आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने प्यार के पास जा रहा हूँ, आप सब इंजॉय करो। वेंचाओ कहता है, हम इंजॉय करें या एक दूसरे के गम बांटें? लेंजा कहता है, जो करना है वो करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। लेंजा विंग के मेंशन के लिए निकल जाता है। इधर नी हुसैन कहता है, विंग ने अपना अल्फा चुन लिया। फिर तीनों ड्रिंक करते हैं और प्रॉमिस करते हैं, हम कभी भी विंग की खुशियों के बीच नहीं आएंगे। इधर लेंजा विंग के मेंशन पहुंच जाता है और सीधा जाके मिसेस वी के गले लग जाता है। मिसेस वी कहती है, लेंजा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लेंजा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आज से आपको मॉम कहूँगा। मिसेस वी कहती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। लेंजा कहता है, मॉम बिंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज़ आप हमारी शादी की जल्दी बात करिए ना, हम शादी करना चाहते हैं। मिसेस वी कहती है, विंग ने हमें कुछ नहीं बताया और तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हारी जगह तुम्हारे पेरेंट्स को रिश्ते की बात करनी चाहिए थी? लेंजा कहता है, मॉम मैं उन्हें तो बताना ही भूल गया, अभी तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है। मिसेस वी कहती है, ठीक है तुम विंग के कमरे में जाओ, अगर तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो तुम पक्का विंग से मिलने आए होंगे। लेंजा कहता है, थैंक यू मॉम, मैं जा रहा हूँ। मिसेस वी लेंजा को विंग के रूम का रास्ता बता देती है। लेंजा विंग के रूम में चला जाता है। विंग रूम में नहीं था, बाथरूम से आवाज़ आ रही थी। लेंजा कहता है, लगता है विंग नहा रहा है। लेंजा आराम से बेड पर बैठ जाता है और विंग का इंतज़ार करने लगता है। विंग कुछ समय बाद बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। उसने तो नोटिस ही नहीं किया कि कोई उसे घूरे जा रहा है। लेंजा ने जब विंग को ऐसे देखा तो अपने पलके झपकाना भी भूल गया। वो बिना पलके झपकाए विंग को देखे जा रहा था। विंग अपने कपड़े अलमीरा से निकालता है और चेंज करने लगता है। विंग मिरर के सामने खड़े होकर कपड़े चेंज कर रहा था। विंग की अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड थी। उसकी मिल्की स्किन से लेंजा की नज़रें हट ही नहीं रही थी, वो उसे हटा ही नहीं पा रहा था। विंग को मिरर में लेंजा नज़र आता है। विंग कहता है, ये कैसे हो सकता है, लेंजा यहाँ पर क्यों होगा? फिर विंग पीछे मुड़कर देखता है, लेंजा उसी को घूरे जा रहा था। विंग तेज के चिल्लाता है और जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिस्टर और मिसेस वी विंग के कमरे में आ जाते हैं। मिसेस वी कहती है, विंग क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? विंग कहता है, मॉम मैंने अपने रूम में एक चूहा देखा जो मुझे घूरे जा रहा था तो मैं डर गया। मिसेस वी कहती है, तुमने तो हमें डरा ही दिया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चूहे को भगाने में तुम्हारी मदद नहीं की? विंग कहता है, बॉयफ्रेंड कौन? मिसेस वी कहती है, अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लेंजा ने सब कुछ बता दिया, तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अच्छा तुम दोनों एक दूसरे से बात करो, हम जा रहे हैं। विंग कहता है, ओके मॉम। मिसेस वी के जाते ही विंग दरवाजे का लॉक लगाता है और लेंजा की तरफ गुस्से से देखता है। विंग कहता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम ऐसे मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो? और हम कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब बने? लेंजा कहता है, तो तुम्हें मेन डोर का दरवाज़ा लॉक करके नहाना चाहिए या फिर बाथरूम में कपड़े चेंज करने चाहिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो हुआ, इसलिए मैंने मिसेस वी मॉम को सब कुछ बता दिया हमारे बारे में और वो हमारी शादी की बात भी जल्दी ही कर लेंगे। विंग कहता है, तुमने अपने प्यार का इजहार मुझसे नहीं किया बल्कि सीधा जाके मेरी मॉम से शादी की बात करके आए। लेंजा तुम बिल्कुल पागल हो, मैं तुम्हारा क्या करूं? ऐसे कौन करता है? लेंजा कहता है, ये तो अच्छा ही है ना, अब हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। विंग कहता है, पहले तुम्हें अपना कॉलेज कंप्लीट करना चाहिए। लेंजा कहता है, शायद तुम भूल रहे हो, ये मेरा लास्ट ईयर है, 1 महीने बाद मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। विंग कहता है, मैंने किस बेवकूफ़ से प्यार किया है, ना इसे प्यार का इजहार करना आता है, ना ही इसे रोमांस का आर आता है। लेंजा कहता है, क्या कहा तुमने, रोमांस का आर नहीं आता मुझे?
लहंजा विंग के पास जाता है और उसको अपने बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है, फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, छोड़ो मुझे। लहंजा विंग के ईयर को अपने दांतों के बीच दबाता है और कहता है फिर क्या मतलब था तुम्हारा। विंग लहंजा के टच से बेकाबू हो रहा था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग कहता है लहंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी हमारी शादी नहीं हुई। लहंजा कहता है तो क्या हुआ। इतने में दरवाजे का नॉक होता है। मिसिस वी कहते हैं बेटा बाहर आ जाओ, कुछ खा लो, बहुत रात हो गई। विंग लहंजा को धक्का देता है और कहता है मॉम मैं अभी आ रहा हूँ। मिसिस वी कहती है तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक कर रखा है, इसे खोलो। विंग कहता है ओके मॉम मैं खोल रहा हूँ। मिसिस वी वहाँ से चली जाती है। विंग कहता है लहंजा नीचे चलो, अगर मॉम को पता चला ना कि तुम अंदर क्या कर रहे थे तो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, चलो जल्दी। लहंजा कहता है अगर मॉम हमारी शादी नहीं होने देगी तो मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। विंग कहता है ठीक है चलो, इससे पहले कि मॉम दोबारा आ जाए हमें चलना चाहिए। लहंजा और विंग नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। लहंजा कहता है मॉम मैं नहीं खाऊंगा, बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। मिसिस वी कहती है ठीक है लेकिन कल तुम अपने पेरेंट्स के साथ आना। लहंजा कहता है ठीक है मॉम। लहंजा अपने मेंशन में चला जाता है जहाँ मिस्टर और मिसेस लैन लहंजा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लैन सिचन ने अपने पेरेंट्स से लहंजा और विंग की शादी की बात कर ली थी। लहंजा के पेरेंट्स कहते हैं लहंजा तुम्हारी पसंद हमें बहुत अच्छी लगी, हमें भी विंग बहुत पसंद है, हम कल ही तुम्हारी शादी की बात करने के लिए वी मेंशन जाएंगे। लहंजा कहता है मॉम आपको विंग के मॉम और डैड ने बुलाया है, आपको ऐसे भी कल वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी शादी की बात करके आ गया, अब वो आप दोनों से मिलना चाहते हैं। मिसेस लैन कहते हैं तुम खुद क्यों गए थे शादी की बात करने के लिए, ऐसे कौन करता है, वो क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में, तुम पूरे पागल हो, पहले तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम जाके बात करते। चलो अब तुम अपने कमरे में जाओ। लहंजा अपने कमरे में चला जाता है। वो अपने मन में कहता है मैंने क्या गलत किया, क्या मैं खुद अपनी शादी की बात नहीं कर सकता, इसमें गलत ही क्या है, सब बिना काम का मुझे डांटे जा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए लहंजा सो जाता है और विंग के ख्यालों में खो जाता है। इधर विंग का हाल भी कुछ अलग नहीं था, वो भी लहंजा के ख्यालों में खोया हुआ था। नेक्स्ट डे वी फैमिली और लैन फैमिली मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि लहंजा और विंग की शादी 1 महीने बाद करेंगे, जैसे ही लहंजा का कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। सब बहुत खुश थे और शादी की तैयारी कर रहे थे। विंग के सारे दोस्त भी शादी की तैयारियों में मदद कर रहे थे। लहंजा कहता है मॉम मैं विंग के घर जा रहा हूँ। मिसिस लैन कहती है तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपना सारा सामान पैक करो और वहीं शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो वहाँ जाने का। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें थोड़ा सा जिम्मेदार बनना चाहिए, ऑफिस के कामों में अपने डैड और ब्रदर की मदद करनी चाहिए। लैंसी चैन कहता है मॉम उसे जाने दो, और शादी के बाद से ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, अभी उसे थोड़ा एंजॉय करने दो। मिसेस लैन कहती है अगर तुम जा रहे हो तो विंग को लेके शॉपिंग करने चले जाना और विंग को वेडिंग ड्रेस दिलवा देना, और अगर तुम्हें अपने लिए कुछ पसंद आए तो खरीद लेना। लहंजा कहता है ओके मॉम। लहंजा वी मेंशन पहुंच जाता है। मिसेस वी कहती है लहंजा तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, विंग को शॉपिंग करनी है, उसके साथ चले जाओ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लहंजा कहता है मॉम मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, मॉम ने कहा है विंग को वेडिंग ड्रेस दिलवाने के लिए। मिसेस वी कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है। विंग भी नीचे आ जाता है और कहता है मॉम चले। मिसेस वी कहती है मैं नहीं जा रही हूँ, तुम लहंजा के साथ चले जाओ, मेरे पास आज बहुत काम है, ऐसे भी अब शादी में ज़्यादा समय नहीं बचा। विंग कहता है ठीक है मैं लहंजा के साथ चला जाता हूँ। लहंजा और विंग शॉपिंग के लिए मॉल पहुँच जाते हैं। विंग के मॉल में जाते ही फिर से विंग ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। लहंजा विंग को एक मास्क देता है और कहता है इसे पहनो। विंग कहता है ये क्या है और मैं इसे क्यों पहनूं, मैं नहीं पहन रहा। लहंजा कहता है फिर क्या मैं इतने सारे अल्फा से लड़ने जाऊं, देखो सब कैसे घूर रहे हैं तुम्हें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। विंग कहता है ठीक है लाओ। विंग वो मास्क पहन लेता है। एक अल्फा विंग के पास आता है और कहता है पर्दे के पीछे चांद को मत छुपाओ, हमें भी दीदार करने दो, ये अच्छी बात नहीं होती अपनी खूबसूरती को छुपाना। लहंजा कहता है लगता है तुम्हें अपनी टांगे प्यारी नहीं, क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले सोच लो, तुम मेरे पार्टनर से कह रहे हो, मैं उसका हस्बैंड हूँ। वो अल्फा कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं तो बस तारीफ कर रहा था।
ऐसा कह के वो अल्फा चला जाता है। विंग मास्क के पीछे स्माइल कर रहा था। लेंजा कहता है हंसना बंद करो। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता? तुम्हें याद है ना मुझे फाइट आती है। तुम इतनी टेंशन मत लो। लेंजा कहता है मुझे फिर भी नहीं पसंद कोई तुम्हें ऐसे देखे। तुम सिर्फ मेरे हो। विंग तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। जिस दिन तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास जाओगे मेरी सांसें मेरा साथ उसी दिन छोड़ देगी। विंग कहता है तुम भी कैसी कैसी बातें करने लगे। मैं सब तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। इसलिए अब तुम अपना ड्रामा बंद करो। लेंजा कहता है प्रॉमिस कि तुम मेरी जगह अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं दोगे। विंग कहता है आई प्रॉमिस तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। अब चलें। लेंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वेडिंग ड्रेस के शॉप में लेके जाता है। विंग ड्रेस को पसंद करने लगता है। विंग कहता है लेंजा तुम मुझे बताओ ना मुझ पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। लेंजा विंग के पास जाता है और उसके कानों में कहता है मुझे तुम टॉवल में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे और अगर तुम्हारे शरीर से और टॉवल हटा दिया जाए तो फिर तुम्हारे क्या कहने, तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। विंग एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और कहता है लेंजा तुम सोच लो, अगर तुम चाहते हो कि वेडिंग डे के दिन मैं टॉवल में शादी करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा कर सकता हूँ। आखिर मैं टॉवल में बहुत ज़्यादा हॉट लगता हूँ ना। ऐसे भी शादी में बहुत सारे अल्फा आएंगे। मुझे अपनी खूबसूरती सबको दिखानी चाहिए। तो हम वेडिंग ड्रेस नहीं खरीदते, चले लेंजा घर वापस। लेंजा गुस्से में विंग को देखता है और कहता है तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम्हें कोई और टॉवल में नहीं देख सकता, तुम्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ। विंग तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। विंग कहता है आइडिया तो तुमने ही दिया था। मैंने तुमसे कहा कि कोई वेडिंग ड्रेस सजेस्ट करो और तुमने कहा कि तुम टॉवल में हॉट लगते हो। इसका क्या मतलब हुआ? लेंजा कहता है अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैं अभी तुम्हें एक वेडिंग ड्रेस चुन के देता हूँ। लेंजा विंग के लिए वेडिंग ड्रेस को चुनता है और उसे दे देता है। लेंजा ने बहुत ही ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस खरीदी थी। वो दोनों बाकी की शॉपिंग करते हैं और फिर लेंजा विंग को उसके घर छोड़ता है। फिर लेंजा अपने घर चला जाता है। विंग जब घर में जाता है उसके सारे दोस्त पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। वेंचाओ कहता है विंग ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है। तुम हमें भूल गए हो, तुम बिल्कुल भी टाइम हमारे साथ स्पेंड नहीं कर रहे। नी हुसैन कहता है वेंचाओ बिल्कुल ठीक कह रहा है। मियाँ मियाँ कहती है क्या तुम हमें नहीं बुला सकते थे जब तुम शॉपिंग करने के लिए गए? सोंगलेन कहता है तुम सब उसे परेशान करना बंद करो, चलो देखते हैं हमारा प्यारा सा विंग क्या खरीद के लाया है। विंग उन्हें अपनी वेडिंग ड्रेस दिखाता है। सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। समय ऐसे ही बीतते जाता है। अब लेंजा का कॉलेज कंप्लीट हो गया था। विंग और लेंजा के शादी का दिन आ गया था। वेन्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। लेंजा और विंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनके चेहरे की चमक बता रही थी उनके दिल का हाल। लेंजा और विंग की शादी से सब खुश थे। लेंसिचन, नी हुसैन और वेंचाओ भी वेन्यू में थे। उनके दिल में दर्द तो हो रहा था लेकिन वो विंग के लिए खुश थे। लेंसिचन की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर स्माइल थी। नी हुसैन और वेंचाओ लेंसिचन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। आज से विंग किसी और का हो गया और हम सबको अब विंग को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। देखो विंग लेंजा के साथ कितना खुश है। वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। दोनों ही हमारे दोस्त हैं। लेंसिचन कहते हैं तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अब विंग किसी और का हो गया है और मैं धीरे धीरे अपनी फीलिंग को उसके प्रति ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। नी हुसैन और वेंचाओ कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, उसकी फिक्र मत करो। इधर लेंजा और विंग की शादी कंप्लीट हो जाती है। लेंजा और विंग अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेते हैं, फिर अपने दोस्तों से मिलते हैं। उनके दोस्त भी उन्हें बधाई देते हैं। एक एक करके सारे गेस्ट वापस जाने लगते हैं। लेंसिचन कहते हैं लेंजा तुम विंग को लेके मैंसन में चले जाओ, मैं यहाँ का सारा काम कंप्लीट करके आऊँगा और हमारे प्यारे से विंग को ज़्यादा परेशान मत करना। लेंजा कहता है ब्रदर आप चिंता मत करो, मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। लेंजा विंग को लेके मैंसन के लिए निकल जाता है। इधर लैन फैमिली वी फैमिली से विदा लेती है और कुछ समय बाद वो दोनों अपने अपने मैंसन के लिए निकल जाते हैं। जब लैन फैमिली अपने मैंसन पहुंचती है तो विंग और लेंजा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मिसिस लैन एक सर्वेंट से पूछते हैं कि विंग और लेंजा कहाँ हैं, जाके उन्हें ज़रा बुलाओ। सर्वेंट कहते हैं मैम वो तो अभी तक नहीं आए।
लैंसी चैन कहते हैं वो दोनों तो बहुत देर पहले ही घर के लिए निकल गए थे। लैंसी चैन अपना फ़ोन निकालते हैं और लेंजा पर कॉल लगाते हैं। लेंजा फ़ोन रिसीव करता है और पूछता है, क्या हुआ ब्रदर, आपने कॉल क्यों किया? लैंसी चैन कहते हैं, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने कॉल क्यों किया? तुम दोनों कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? लेंजा कहता है, ब्रदर आप चिल्लाओ मत, मैं किसी को बताना भूल गया। हम हनीमून पर जा रहे हैं, हम एक हफ्ते बाद घर आ जाएंगे, इसलिए आप हमारी फिक्र मत करना। हम हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं और अब हमारा कॉल भी नहीं लगेगा क्योंकि मैं फ़ोन स्विच ऑफ करने वाला हूँ ताकि कोई कॉल ना कर सके। लैंसी चैन कहते हैं, जब दिमाग बट रहा था तो तुम कहाँ थे? क्या तुम दोनों कुछ दिन बाद हनीमून पर नहीं जा सकते थे? और ऐसे किसी को बिना बताए तुम कैसे जा रहे हो? और तुम्हारे साथ विंग भी पागल हो गया है, उसे फ़ोन दो। लेंजा विंग को फ़ोन देता है। विंग कहता है, गगा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, ये लेंजा मुझे सीधे एयरपोर्ट पे लेके आ गया। लेंजा फ़ोन ले लेता है और कहता है, ब्रदर अब हम फ़ोन रख रहे हैं, आप घर में सबको बता देना, अब हम एक हफ्ते बाद मिलते हैं। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।